ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली के तमाम अपडेट देते रहते हैं और दिल्ली की में जो जब से नई सरकार आई है लगातार नए नए बदलाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी जो दिल्ली इलेक्शन में बात चली थी वो तमाम चीज़ों को लेकर चली थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था एक 2500 वाला और दूसरा मुद्दा था कि फ्री बस सेवाएं जो है किस तरीके से जारी रहेंगी या बंद कर दी जाएगी, उसको लेकर क्या अपडेट है। तो आज इस विशेष खबर में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से नई सरकार जो है दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा और कैसे सरकार ने जो है जो फ्री बस सेवाएं हैं उनके लेकर क्या प्लान बनाया है। लगातार तमाम चैनलों पे आप खबर देख रहे होंगे, परंतु इसमें हम आपको बताने के लिए आ गए हैं कि किस प्रकार दिल्ली सरकार जो है आगे कैसे क्रियान्वयन इसको करने वाली है। क्योंकि 2500 की जिस तरह से बात थी उसकी घोषणा हालांकि बजट में हो गई, 5100 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित भी किए गए और जो परिवहन का जो बजट आया उसमें लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का जो है दिल्ली सरकार ने उसके लिए आवंटित किया था। और अब इसमें नया एक अपडेट ये आया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये अपडेट दिया था कि दिल्ली में जो फ्री बस चल रही हैं उनके लिए अब एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा महिलाओं को। उस स्मार्ट कार्ड के बिहाफ पर ही उनको बस के अंदर फ्री सर्विस उपलब्ध होगी, फ्री बस सेवाएं, तभी उसका वो फायदा उठा सकती हैं। अब इसको लेकर एक नया अपडेट ये आया है परिवहन विभाग की तरफ से कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर एक ऑनलाइन प्रोसेस जारी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ सेंटर्स भी खोले जाएंगे जहां पर महिलाओं को फ्री बस सेवा के लिए एक स्मार्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से महिलाएं लाइफ टाइम के लिए दिल्ली की बस में फ्री यात्रा कर सकती हैं। परंतु इस कार्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस कार्ड के लिए और किन किन लोगों पर ये लागू होगा, किन महिलाओं को ये कार्ड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये तमाम आप लोगों के अंदर इस तरह के सवाल होंगे। तो उसी सवाल का हम इसमें जो है विशेष तौर पर आपको बताने के लिए आ गए हैं किस तरीके से सरकार जो है इसको लेकर योजना बना रही है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके से सीएम रेखा ने जो है ये बताया है कि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार के लिए अब आने वाले समय में दिल्ली के लगभग 500 जगहों पर जो है कैमरे लगाए जाएंगे, 500 कैमरे, जहां पर अत्यधिक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। और ये पीपी मॉडल के आधार पर ये कैमरे लगाए जाएंगे जिसके बिहाफ पर जो वहां पर जो वाहन इलीगल तरीके से चल रहे हैं, यानी कि जिनकी तय समय सीमा समाप्त हो गई है, परंतु जब भी वो वाहन चल रहे हैं तो उनको वो सीसीटीवी कैमरा कैप्चर करेगा और उसके बिहाफ पर जो है उन कैमरों को कहीं ना कहीं कैमरे के माध्यम से उन वाहनों को वहां से रोड से जब्त करने का काम भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से किया जाएगा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, पहले ये सुन लीजिए आप। 500 नए कैमरे ट्रैफिक जंक्शंस पॉइंट पे लगाए जाएंगे, जो कि सरकार का, जिसमें हम 1 रुपया भी खर्च करवाने वाले नहीं है। पीपीपी मॉडल पे इसको लेके आएंगे। इसके लिए हमने एजेंसीज को इनवाइट भी कर लिया है और हमारे पास बिट भी आनी शुरू हो गई है कि ऐसे 500 कैमरा जब ट्रैफिक जंक्शंस पे लगेंगे तो ना केवल हमें जो ऐसे व्हीकल ध्यान में आ जाएंगे जिनका की टेन्योर पूरा हो चुका है, बल्कि ट्रैफिक के कारण वाले व्हीकल भी, पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल्स भी और अन्य भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हमारे इन व्हीकल्स, इन कैमरास के हमें पता चलेगी, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस पूरे के पूरे वायु पॉल्यूशन में मदद करने वाला है, इसको कम करने के लिए। तो दूसरा जो सीएम ने बताया उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो है दिल्ली सरकार दिल्ली की बसों को भी अब नए लेवल पर, नए स्तर पर ले जाना चाहती, क्योंकि पहले से ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, तो उसका बेड़ा जो है और बढ़ाने के लिए ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है। और सीएम रेखा ने यह भी बताया कि आने वाले 2026 तक दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 बसों का जो है प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि ये फ्री बस सेवा जो है और अच्छे से लागू हो सके। तो ये भी उसी योजना के अंतर्गत इंक्लूड है। इसी कारण उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए आप। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की डेट में 6,484 बसेस सड़कों पे दौड़ रही है, जबकि 11,000 बसेस का रिक्वायरमेंट दिल्ली को है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिशा में आदेश किए हैं, जिसमें से टीटीसी की 2400 बसें सीएनजी हैं और लगभग 1727 बसें ईवी हैं और डिम्स की 1750 बसें सीएनजी हैं और 400 बसेस ईवी हैं।
इन सारी बसेस के होने के बावजूद भी 6,484 इस साल के आखिरी में ये बसेस केवल 3850 रह जाने वाली हैं, क्योंकि 3000 बसेस जो हैं वो इस दिसंबर तक रिटायर हो जाएंगी। ये 3850 बसेस जो रह जाएगी, इसकी संख्या फिर से किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी उसकी प्लानिंग हमने की है कि आते ही सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने 2800 बसेस का ऑर्डर प्लेस किया और ईवी बसेस तो इस साल के आखिरी तक हम जो 3850 बसेस रह जाएंगी वो उसमें 1500 बसेस और ईवी व्हीकल और 2800 बसें ये जोड़ करके कोशिश करके लगभग 5,500 बसेस ये इस साल के आखिरी तक उसे मेंटेन करेंगे और 2026 तक पूरी 11,000 बसेस को ऑन रोड हम लेकर के आएंगे। इस काम के लिए दिल्ली सरकार दृढ़ संकल्प में है। अब आपने ये दोनों ही चीज सुन ली कि किस प्रकार जो है दिल्ली की सीएम आने वाले समय में कैसे दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है उसको सुधारने के साथ ही दिल्ली के अंदर जो फ्री बस सेवा है उसको भी जारी रखना चाहती है। तो कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली विधानसभा में बोला था कि दिल्ली में पिंक घोटाला किया गया, यानी कि पिंक टिकट के नाम पर घोटाला किया गया, इस तरीके से बात उन्होंने बोली। और उसके बिहाफ पर उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की महिलाओं को अब एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से वो लाइफ टाइम के लिए फ्री में जो है दिल्ली के बसों में यात्रा कर सकती हैं। इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में इसको क्रियान्वयन कर दिया जाएगा। एक ऑनलाइन प्रोसेस जारी किया जाएगा जिसमें महिलाएं रजिस्टर कर सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए ये जरूरी है कि आपको दिल्ली की नागरिकता स्थापित करनी पड़ेगी, यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड करेंगे उसमें ये बात जग जाहिर हो जानी चाहिए कि आप दिल्ली की नागरिक हैं, आप दिल्ली में रहती हैं। उसके बाद ही आपको दिल्ली में जो फ्री बस सर्विस है वो उसका फायदा आपको मिल पाएगा। इससे पहले 2019 में जो है भैया दूज के दून तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने इस योजना को लागू किया था और उन्होंने साफ तौर से सभी महिलाओं को पिंक टिकट के माध्यम से 10 रुपए की जिसकी राशि हुआ करती थी उसके बिहाफ पर महिलाओं को टिकट दिया जाता था और सरकारें उसका पे आउट करती थी। तो इसमें जो भ्रष्टाचार के कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे। एक बार आप ये सीएम रेखा का बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने साफ तौर से बताया कि किस प्रकार स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दिल्ली के अंदर आने वाले समय में इन पिंक टिकट को खत्म करके और नया स्मार्ट कार्ड चालू किया जाएगा। हम बनाएंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता ना हो। वो योजना क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिए है, वो जिस मर्जी बस में जाए, जितनी बार मर्जी जाए, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो इसमें जो बसों में भ्रष्टाचार था, जो टिकटिंग के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ का घाटा, 14 पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था ना, पिंक को मत बदनाम करें। ये कर रहे थे, वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी, परंतु इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। और भी सुन लीजिए। तो आपने सुना कि किस प्रकार सीएम रेखा ने जो है पूरा प्लान बता दिया है और अब इस पूरी जो योजना है इसको लेकर अपडेट यही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसको लेकर प्रोसेस चालू हो जाएगा और दिल्ली से बाहर किसी भी महिला को जो दिल्ली से बाहरी दिल्ली से आ रही हैं, दिल्ली के अंदर घूमने के लिए आ रही हैं, उनको इस योजना का कतई भी फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ उनको ही फायदा मिलेगा जिनके पास ये स्मार्ट कार्ड है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और जिन महिलाओं के पास इस तरह की ऑनलाइन चीजें प्रोसेस नहीं है, शायद उनको इसमें मुश्किलात आ सकती है। देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार जो योजना लाने वाली है, स्मार्ट कार्ड की योजना जो लागू करने वाली है, इसमें किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर प्रक्रियाएं आसान होंगी तो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी इसमें इंक्लूड करें और अगर सेंटर खोले जाते हैं तो निश्चित रूप से तमाम महिलाओं को इसका फायदा मिलने वाला है। और देखना यह भी होगा कि क्या जो कामकाजी महिलाएं हैं, पहले तो वो किसी भी प्रकार से पिंक टिकट लेकर चली जाती थी, परंतु अब क्या वो कामकाजी महिलाएं अपने बिहाफ पर, जैसे कि महिलाएं पहले से भी मांग करती रही हैं कि हमारे स्वाभिमान को ये ठेस पहुंचाता है, तो क्या ऐसी महिलाएं भी कार्ड बनाने जाती हैं या वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए इस तरह का कार्ड का प्रयोग नहीं करती हैं? ये देखने वाला विषय होगा और किस तरीके से महिलाएं इसको लेती हैं, आपकी क्या इस पर राय है,
आप कमेंट अवश्य करिएगा। क्या दिल्ली सरकार ये जो योजना लेकर आ रही है ये सही है आपके हिसाब से, या जो पुरानी सरकारों ने जिस तरह की व्यवस्था कर रखी थी उसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।